गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 11 में जीव द्रव्य कला के कार्यों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जीव द्रव्य कला के क्या कार्य होते हैं इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके पहले हमने कोशिका कला के जो मॉडल थे जैसे सैंडविच मॉडल, एकक कला मॉडल, तरल मोज़ेक मॉडल, इन पर चर्चा की है। अब जीव द्रव्य कला के कार्य बताते हैं, तो समय बर्बाद न करते हुए स्टार्ट करते हैं। जीव द्रव्य कला के कार्य। जीव द्रव्य कला के कार्य। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जीव द्रव्य कला के कार्य। ठीक है, तो बच्चों ये तो आप लोगों को पता होगा कि जनरली कोशिकाएं जो होती है वो दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ठीक है, तो हम बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे एक पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका। तो पादप कोशिका में बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों ओर सेलुलोज से बनी दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में दृढ़ कोशिका भित्ति का अभाव होता है। ठीक बच्चों, तो समझते हैं। ये मान लीजिए यहाँ पर इस तरह डायट ड्रेस करके जो बना रहे हैं, यही आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इसी पर चर्चा करते हैं। ये क्या करें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा और ये रिक्तिका है। रिक्तिका की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इसको क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। तो फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या कार्य हैं? तो नंबर 1 प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्य जो है, नंबर 1 जीव द्रव्य कला या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करती है। अगर मान लीजिए ये प्लांट सेल होती, एनिमल सेल होती, तो एनिमल सेल में ये सेल वॉल नहीं पाई जाती। एनिमल सेल में सीधे यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इस प्रकार ये कोशिका को क्या कर रही है? एक निश्चित आकृति प्रदान कर रही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करती है और बाहरी आघातों से कोशिका की रक्षा करती है। बाहरी आघातों से कोशिका की रक्षा करती है। इसके बाद नंबर 2 जीव द्रव्य कला में पुनरुत्भवन की क्षमता होती है। जीव द्रव्य कला में पुनरुत्भवन की, रीजनरेशन की क्षमता इसमें होती है। इसकी क्षमता हो जाती है रीजनरेशन की क्षमता होती है, यानी पुनरुत्भवन की क्षमता होती है। अर्थात कहने का मतलब ये अगर कहीं से टूट जाती है तो पुनः रिपेयर कर लेती है अपने आप, जिससे इसके अंदर जो कोशिका द्रव्य भरा हुआ है ये बाहर नहीं निकल पाता। ठीक है, तो नंबर 2 में क्या लिखेंगे? जीव द्रव्य कला में पुनरुत्भवन की क्षमता पाई जाती है, जिसके कारण यह टूट जाने पर कोशिका द्रव्य को बाहर निकलने से रोकती है। नंबर तीसरा कुछ झिल्लियों पर उपस्थित प्रोटीन एंजाइम का कार्य। कुछ झिल्लियों पर उपस्थित प्रोटीन जो होते हैं किसका कार्य करते हैं? एंजाइम का कार्य करते हैं। कुछ झिल्लियों पर उपस्थित प्रोटीन
एंजाइम का कार्य करते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की कला इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के एंजाइम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की कला पर, ये माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की कला पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम यानी ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम के एंजाइम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की कला पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम के क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। तो कुछ कलाओं की प्रोटीन जो होती है वो किसका कार्य करती है? एंजाइम का कार्य करती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की कला में उपस्थित जो प्रोटीन होती है वो ईटीएस यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में किसका कार्य करती है? एंजाइम का कार्य करती है। ठीक है बच्चों। और इसके बाद अगला नंबर है जीव द्रव्य कला। जीव द्रव्य कला विभिन्न पदार्थों के, जीव द्रव्य कला विभिन्न पदार्थों के आदान प्रदान में सहायक होती है। जीव द्रव्य कला विभिन्न पदार्थों के आदान प्रदान में सहायक होती है। और नंबर लास्ट यानी 5वां नंबर है जीव द्रव्य कला बहुकोशिकीय प्राणियों में, बहुकोशिकीय प्राणियों में इस झिल्ली की विशिष्टता के कारण, बहुकोशिकीय प्राणियों में इस झिल्ली की विशिष्टता के कारण ही एक कोशिका अपनी जैसी कोशिका की पहचान करती है। बहुकोशिकीय प्राणियों में इस झिल्ली की विशिष्टता के कारण, बहुकोशिकीय प्राणियों में, बहुकोशिकीय प्राणियों में इस झिल्ली की विशिष्टता के कारण, बहुकोशिकीय प्राणियों में इस झिल्ली की विशिष्टता के कारण एक कोशिका दूसरी कोशिका की अपने जैसी दूसरी कोशिका की पहचान करती है। बहुकोशिकीय प्राणियों में इस झिल्ली की विशिष्टता के कारण ही एक कोशिका अपने जैसे दूसरी कोशिका की पहचान करती है। बात समझ में आई कि नहीं? इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे? टोनोप्लास्ट। नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगी बच्चों? टोनोप्लास्ट। तो टोनोप्लास्ट जीव द्रव्य कला की भांति या भी यूनिट मेम्ब्रेन की बनी होती है। जीव द्रव्य कला की भांति या भी यूनिट मेम्ब्रेन की बनी होती है। यह कोशिका द्रव्य एवं रिक्तिका की सीमा पर होती है। यह रिक्तिका द्रव्य और यह कोशिका द्रव्य और रिक्तिका की सीमा पर होती है। ठीक है बच्चों, इधर देखते हैं। जीव द्रव्य कला की भांति या भी यूनिट मेम्ब्रेन की बनी होती है। जीव द्रव्य कला की भांति या किसकी बनी होती है बच्चों? यूनिट मेम्ब्रेन की बनी होती है। और कोशिका द्रव्य तथा इसके जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य तथा रिक्तिका के सीमा पर होती है। ये रिक्तिका, ये कोशिका द्रव्य है और जीव द्रव्य कला है, इसी के सीमा पर ये। ठीक है, ये है हमारी रिक्तिका, इसी की बाहर जो झिल्ली होती है ये टोनोप्लास्ट की बनी होती है। इसका सबसे विशिष्ट लक्षण होता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि ये कुछ विशेष प्रकार के ही पदार्थों को अपने अंदर और बाहर आने जाने देती है। ये कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों को ही अपने से अंदर और बाहर गुजरने देती है, इसलिए इसे डिफरेंशियल परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, यानी वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के नाम से जानते हैं। सभी पदार्थ इसके अंदर आ जा नहीं सकते हैं, कुछ विशिष्ट प्रकार के पदार्थ इसके अंदर से आ जा सकते हैं, इसलिए इसे डिफरेंशियल परमिएबल मेम्ब्रेन या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के नाम से जानते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में आगे चर्चा करते हैं।